हरे कृष्णा। आज है डे 3 डबल रोटी नमकीन बुक का। कल हमने देखा कि किस प्रकार गागो और सागो ने मंदिर एक चर्च को साफ़ किया और किस तरह का वहाँ पे मतलब अंधकार फैला हुआ था कि वहाँ के चर्च को साफ़ किए हुए चर्च को भी गंदा कर दिया। 1% भी भक्ति नहीं थी वहाँ पे। फिर उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, मतलब मंदिरों को साफ़ रखने के लिए उनके अंदर किस लेवल की भक्ति थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर। दुर्भाग्यवश सोवियत शासन में ईसाई धर्म विरोधी साहित्य आसानी से मिल जाता था। इस कड़वे सत्य को जानने के बाद भी मैं स्थानीय पुस्तकों में ईसा मसीह और ईसाई धर्म के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी देने वाली पुस्तकों की तलाश करता रहता था। मेरे इस अन्वेषण में मुझे कई ऐसी पुस्तकें मिली जिनमें चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों पर कई दुर्भाग्यपूर्ण और असामाजिक घटनाओं का सैकड़ों वर्षों का विवरण दिया गया था। इस प्रकार के इतिहास से मैं प्रभावित हो गया और साधारणतया धर्म के विषय में मेरे मन में कई शंकाएं पैदा हो गई। यह पुस्तकें मेरे लिए विष के समान थी और मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया। इस सब विषैली जानकारी के होने पर मेरे मन में समय समय पर एक्मियाडिजन जाकर वहाँ रहते हुए सांसारिक गतिविधियाँ छोड़कर अपना सब कुछ ईसाई मत और क्रिस्टल पर बलिदान करने की इच्छा होती रहती थी। मुझे आर्मेनियाई ईसाई मत में पूरा भरोसा था, परंतु इसे पालन करने का एक असाध्य समस्या बाधा बनती थी, और वह यह थी कि आर्मेनिया ईसाई शाकाहारी नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर पुजारी या पादरी बन जाऊं, परंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या वे व्यक्ति मेरी किसी भी प्राणी को न मारने की छठी आज्ञा के प्रति हठ प्रतिज्ञा को समझ पाएंगे। सभी पादरी पुजारी व्यक्ति मांसाहारी थे। आर्मेनिया के सभी चर्चों में अलग अलग जानवरों का बलिदान करने की प्रथा है। उनको यह विश्वास दिलाना असंभव हो गया कि छठी आज्ञा तुम हत्या नहीं करोगे का अर्थ मनुष्य हत्या ही नहीं वरन सब जीवों की हत्या से है। अभी तो ये मेरे लिए समस्या ही खड़ी कर देगा। आर्मेनिया पादरी पुजारी मुझे पागल या अनधिकृत कल्पनाएं करने वाला ही समझेंगे। जो भी हो, एक बार जब घर में स्थिति व्यस्तता पूर्ण होने लगी तो मैं घर से भागकर आर्किमिडियन जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने चला गया जो मेरे मन की बात सुनकर मेरे मन में वर्षों से उठे हुए प्रश्न का उत्तर दे सके। मैं एक रविवार सुबह साको को छोड़कर किसी अन्य को कुछ बताए बिना घर से निकल गया। एक साको ही मेरा अनन्य मित्र था जो मेरी भावनाओं को समझ सकता था। वो मुझे विदा देने आया और हम दोनों की आंखों में विदाई के आंसू भर गए। मैं उसे बस स्टैंड पर खड़े हुए तब तक देखता रहा जब तक बस मुड़ नहीं गई। वहाँ सुबह ठंडी थी और वातावरण शांत था। एक बड़े सुंदर चर्च में संगीतमय बाजों के साथ सामूहिक प्रार्थनाएं चल रही थी। अगरबत्ती और मोमबत्ती की सुगंध से मैं एक अलग ही संसार में पहुंच गया था। उस समय मैं पूरी तरह से एक अलग प्रकार की भावनाओं में डूब गया था और मैं उस पवित्र संगीत को सुनते हुए इस दुनिया से अलग एक पवित्र संसार में पहुंच गया था। सामूहिक प्रार्थना के दौरान मैं उस सजे हुए चक्राकार गुंबद को देखता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वे मुझे उनकी राह पर चलाए और ऐसे व्यक्ति से मिला दे जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। जो प्रश्न मेरे मन को बहुत विचलित कर रहे थे उनका उत्तर पा सकूं। सभी पादरियों को ध्यान से देखने के बाद मैंने एक बूढ़े पादरी को चुना जिन्हें मुझे लगा कि मैं अपनी योजना बता पाऊंगा। प्रार्थना समारोह के समाप्त होने के बाद
मैं चर्च के द्वार पर खड़ा होकर उन बूढ़े पादरी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही वे मेरी ओर आने लगे और उन्हें देखकर मैं रोमांचित हो गया। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं कांपने लगा। मैं इस बात से चिंतित हो गया था कि वे मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं उस समय ड्रग्स के नशे में था। मैंने अपने आप को शांत किया और मैं उनके पीछे चला गया। जैसे ही मैं उनके बराबर पहुंचा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनसे कुछ बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं उनसे 10 मिनट का समय देने को कहा। परंतु जब मैंने उन्हें चर्च के सामने लगी लकड़ी की बेंच पर बैठने को कहा, तो वे सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि अवश्य ही कोई गंभीर विषय होगा। मैंने कहा, हाँ फादर, यह बहुत ही गंभीर विषय है और मेरे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय के विषय में है। मेरे प्रश्न बहुत ईमानदारी के हैं और मैं आपसे उनका उत्तर भी सही पाने की आशा करता हूँ। ठीक है, मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर वे लाल रंग की बेंच पर अपनी स्थान बनाकर बैठ गए। लाल रंग ने मुझे याद दिला दिया कि मैं सोवियत रूस में रहता हूँ, जहाँ कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं तुरंत ही मेरी समस्या के मूल पर आ गया और मैंने कहा, मुझे बचपन से ही भगवान के अस्तित्व पर विश्वास है, परंतु मेरे बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है और वे प्रश्न मेरे युवा हृदय में तीर की तरह चुभते रहते हैं और रात दिन मुझे सताते रहते हैं। मेरे शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ बैठकर दे सके। यदि मेरे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मुझे मिल जाए तो मैं इस पवित्र आर्किमीडिया में अध्ययन करते हुए अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करने के विषय में सोच सकता हूँ। पुत्र, तुम्हारे प्रश्न जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं क्या है? पादरी ने कहा। यीशु की छठी आज्ञा का सही अर्थ क्या है? मैंने पूछा। पादरी ने उत्तर दिया, यह तो बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है। मनुष्य की हत्या नहीं करनी चाहिए और अबोध प्राणी का रक्त नहीं बहाना चाहिए। यह शरीर भगवान का है और इनकी देखभाल भगवान का घर समझकर ही करनी चाहिए। किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, तो साधारण सी बात है। मैंने फिर कहा, तो भगवान में इसमें एक और शब्द मेरे जैसे अनजान लोगों को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए क्यों नहीं जोड़ा? पादरी ने कहा, कौन सा शब्द? तुम्हारा क्या अर्थ है? मैंने कहा, यदि यह बात केवल मनुष्य को नहीं मारने के विषय में कही गई थी तो भगवान ने इस प्रकार कहा होता तो मनुष्य या इंसानों को नहीं मारोगे, परंतु भगवान ने तो कहा तुम हत्या नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात पशु पक्षियों के लिए भी कही गई है। इस विषय में आप क्या कहेंगे फादर? उन्होंने आँख फाड़कर मेरी ओर देखा। ऐसा लगा कि उन्हें मेरे जैसे 15 वर्ष के लड़के से इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वे अपनी सफ़ेद दाढ़ी को छूने लगे और अपना सिर झुकाने लगे। और बहुत कठिन प्रश्न हो, जैसे को बहुत कठिन प्रश्न हो। उन्होंने कहा, जानवरों की आत्मा नहीं होती है मेरे पुत्र। उन्हें मारना कदापि गलत नहीं है। वे हमारे रोज़ के भोजन का एक भाग है। यदि हम उन्हें नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और वे अनियंत्रित हो जाएंगे। फिर मैंने उन्हें शाकाहारी के समर्थन में मेरी जानकारी के सब बिंदु बताए। मैंने कहा, तो फिर भगवान के एडम और ईव को ईडन में जानवरों की रक्षा करने को क्यों कहा? और यह कैसी बात है कि उन्हें भी हमारी तरह ही दुख होता है, परंतु उनमें उनकी आत्मा नहीं है। जब हम भेड़ या किसी भी जानवर को मारने का प्रयत्न करते हैं तो वे अपनी जान बचाने का अंतिम श्वास तक प्रयत्न करते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उन्हें भी प्यार करते हैं। उन्हें भी अपने बच्चे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरी माँ को मैं प्यारा लगता हूँ। तो फिर व्यक्ति भेड़ के बच्चे को खाते हैं, परंतु मुझे क्यों नहीं खाते?
मैंने सुना है कि बाइबिल के अनुसार मनुष्यों को शाकाहारी होना चाहिए। आदि मानव भी शाकाहारी ही थे। वे सृष्टि का सृजन होने के समय से केवल फल, सब्जियां और अनाज जैसे मानव शरीर के लिए मौलिक आहार ही खाते थे। साथ ही हमारे दांत और पैर की रचना भी शाकाहारी प्राणियों के समान है। फादर, क्या यह सत्य नहीं है कि यह भोजन के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या हिंसा ही है और मनुष्यों द्वारा जानवरों को मारा जाने के कारण पशु पक्षियों आदि प्राणियों की कई जातियां इस धरती से लुप्त हो गई है और व्यक्ति इन्हें इतने निर्दयी हो गए हैं कि वे दूसरे लोगों को भी मार देते हैं। भगवान के नाम पर भी ऐसी हत्याएं होती है और ऐसे लोगों के बीच में जो स्वयं को पवित्र और धार्मिक समझते हैं उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है। फिर उस पादरी ने अपनी घड़ी देखते हुए मुझसे कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? मैंने कहा, सुनिए। मैं अपना सांसारिक जीवन छोड़कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होने का निर्णय कर लिया है, परंतु अभी कुछ ही समय पहले ही मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है जिनमें उन्होंने सब धर्मों की आलोचना की है। उन पुस्तकों में कहा गया है कि धार्मिक नेता व्यक्ति पाप भरा सांसारिक जीवन जीते हैं तथा कई गैर कानूनी कार्य करते हैं और इस पर भी वे धार्मिक गणवेश या पोशाकें पहनकर लोगों के धर्म प्रदेश करते रहते हैं। क्या यह सत्य है? और क्या यह आर्किमिडियन में भी ऐसा ही हो रहा है? मेरे पास जो कुछ भी है, यहाँ तक कि मेरा अपना मन भी मेरे भगवान को दे देना चाहता हूँ और यहाँ एक पुजारी बनकर रहना चाहता हूँ। सांसारिक जीवन का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं फादर? उन्होंने अपना सिर लटका लिया और कुछ देर के लिए चुप हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ? वे मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इस कौतूहल में मेरा बाली मन जल रहा था। मुझे लगा कि मेरा चेहरा गर्म और टमाटर की भांति लाल हो गया है। मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि कहीं मैंने उन्हें शर्मिंदा तो नहीं कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने मेरी आंखों में बिना झांके ही धीरे धीरे बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से तुम एक असाधारण बालक हो मेरे पुत्र। तुम्हारे प्रश्न भी असाधारण है और उन प्रश्नों में मुझे भी आश्चर्यचकित करके कुछ ऐसी बातों के विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया है जिनके विषय में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। किसी ने भी मुझे ऐसे प्रश्न पहले कभी नहीं पूछे और मेरे दिमाग में भी ये बातें कभी नहीं आई। तुम्हारी आयु क्या है? मैंने उत्तर दिया, मैं 15 वर्ष का हूँ। मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है और चर्च तथा धर्म के विषय में मैं बहुत जानना चाहता हूँ और इस विषय में जानकारी के संबंध में किसी से भी धोखा भोजन नहीं चाहूँगा। मुझे पूर्ण सत्य की तलाश है और मैं उसे किसी भी दिन कहीं पा ही लूँगा, यदि यहाँ नहीं तो किसी और जगह। संभवतः मैं किसी को भी जो मुझे इस विषय में या भगवान के नाम पर धोखा देगा उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। पादरी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे डर है कि इस समय मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूँगा, परंतु मैं इस विषय में विचार करूँगा और कदाचित मैं दूसरे ऐसे पादरी से भी जिन्होंने मुझे सुनिश्चित है कि भोजन के लिए जानवरों को मारने के विषय में कभी सोचा नहीं होगा, इस विषय में उनसे चर्चा करूँगा। तुम्हारे दूसरे प्रश्न के विषय में मैं तुम्हें कहूँगा, पुत्र, खराब बातें सब स्थान होती रहती है, चर्च और ऐसे अन्य धार्मिक स्थानों में भी, परंतु किसी को भी धर्म में अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए तथा प्रार्थना करते हुए निष्पाप जीवन जीना चाहिए। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। प्रार्थना करते रहो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, परंतु मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि जो तुम चाहते हो वह मेरे विचार से तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। वे खड़े हो गए। उन्होंने अपना दायां हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा, परंतु यह स्थान तुम्हारे लिए सही स्थान नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई भी समझ नहीं पाएगा और तुम निराश होकर कठिन परिस्थितियों में पड़ सकते हो। मेरी ओर पीट कर
और मुझे उस मैदान में अकेला छोड़कर वे चर्च के मुख्य द्वार की ओर तेजी से जाने लगे। मैं असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं और क्या सोचूं। पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं भागकर उनके पीछे जाकर पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं वहीं रुकूं या जाऊं। अगले ही पल मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी करना है पहले ही बता दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं उसी बेंच पर फिर से बैठ गया और जहाँ पहले बैठा था। मैं कभी भी आने जाने वाले लोगों को नहीं देख रहा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई मेरी ओर देख रहा था। मैंने सोचा, मन से भगवान की गहन प्रार्थना की कि मेरी कुछ सहायता करिए। मुझे याद नहीं है कि वहाँ कितनी देर बैठा रहा। मेरे अनुमानानुसार मैं 2-3 घंटे वहाँ बैठा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और सिर भी जोर से दुखी हो रहा था। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मेरा पेट भी दुखने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भावनात्मक तनाव से ग्रस्त हो गया हूँ। मैं बिना यह सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ खड़ा होकर चलने लगा, परंतु मुझे चक्कर आने लगे और फिर से बैठ गया। मुझे लगा कि यह मेरे जीवन का अंतिम दिन है और मेरे सब सपने कभी भी सच नहीं होंगे। मैंने देखा कि आसमान काले बादलों से भर गया है और वर्षा होने लगी है। सब व्यक्ति वर्षा से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु मैं वहीं बैठा रहा, जो कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बादल भी मेरे साथ सहानुभूति नहीं दिखा रहे थे। मेरे गीले चेहरे को देखकर वे समझ रहे थे कि मैं वर्षा से भीगा हूँ, मेरे आंसू से नहीं। ऐसा जो भी मेरे पास आता तो वह सोच सकता था। मुझे लगा कि मेरा सिगरेट का बॉक्स गीला हो गया था, इसलिए मैं उठा और गेट की ओर जाते हुए ऐसे स्थान ढूंढने लगा जहाँ धूम्रपान किया जा सकता था। जैसे जैसे मैं लोगों के पास से निकलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वे सब मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है जानते हैं। सारे संसार को भी यह बात ज्ञात लगने लग जाएगी कि मेरी स्थिति कैसी दयनीय है। मैं पास ही एक छोटी सी दुकान में चला गया और फिर कुछ भोजन लाने को कहा तथा सिगरेट पीने लगा। वहाँ एक खड़े छाते के नीचे बैठा और संध्या तक मैंने यह समझ लिया कि मेरे पास वापस अपने घर जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, जहाँ मेरे माता पिता हमेशा की भांति मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने मन में उनके द्वारा पूछे जा सकने वाले प्रश्न का उत्तर तैयार करने लगा। मैं उदास होकर सोचने लगा कि मेरे लिए अब सब कुछ समाप्त हो गया है और पूर्ण सत्य को पाने का प्रयत्न करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में एक भावना उदित हो गई। मैंने समय समय पर पहले जो कुछ पढ़ा या मेरे जीवन अब तक जो कुछ सत्य सिद्ध हुआ था मुझे याद आने लगा। मैंने निर्णय कर लिया कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ और मुझे अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। मैं यह विचार किया कि खराब घटनाएं इसलिए घट रही थी कि मुझे अपनी शक्तियों को एकत्रित करने का अवसर मिल सके, जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। अगले दिन मेरे माता पिता द्वारा डांटे जाने के बाद मैंने शाखों को बुलाया और आर्किमिडीयन के बारे में और उस पादरी के मध्य जो कुछ भी हुआ था उसे बता दिया। पहले तो वो उदास हो गया, परंतु बाद में हंसने लगा और उसने मुझसे वही बातें कही जो पिछली रात मैं सोच रहा था कि इस दुखद घटना के बाद मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्रतीक्षा कर रही है। मैंने कुछ समय के लिए बाइबिल पढ़ना बंद कर दिया और मैं दूसरी पुस्तकें पढ़ने लगा। मुझे मेरे विश्वास को फिर से ठीक ठाक करने की आवश्यकता लगने लगी। उस अवसर पर भारतीय दर्शन शास्त्री और योग के कारण मुझे कोई अच्छी तरह से समझ पाने में सहायता मिली और मुझे यह समझ में आने लगा कि
किस लिए इस भौतिक संसार में आए हैं और क्यों इतना दुख उठा रहे हैं। इस प्रकार मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया और मैं अपने एक अनजान विचार वाली प्रणाली में प्रवेश किया। एक दिन साको हंसते हुए मेरे घर आया और मैं समझ गया कि वह हमारे रुचिकर विषय के संबंधित पूर्व दिशा के भारत देश के दर्शन के विषय में कुछ जानकारी लाया है। इस दर्शन के विषय में हम बातें किया करते थे। मैं बचपन से ही भारतवर्ष को प्यार करता था। भारत के विषय में मैं जो भी पुस्तक या कहानी पढ़ी और जो भी संगीत सुना बहुत मीठा लगा और सब मेरे हृदय में बहुत पास था। मेरा सपना था कि एक दिन पवित्र गाडंगा में स्नान करूंगा और हिमालय पर्वत पर जाकर अपनी योगियों से मिलूंगा। हमारे कमरों की दीवारें रूसी पत्रिका इंडिया के छापे चित्रों से भरी हुई थी और हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। हम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, पुस्तकें और ऋग्वेद, मनु संहिता और पंच तत्व के कुछ भाग जो भी आर्किमीडियन और रूसी भाषा में अनुवादित थे पढ़ा करते थे। हमें भारत के चलचित्र देखना अच्छा लगता था। हमें हिंदी सिनेमा अच्छे लगते थे और हम किसी चलचित्र को देखने के बाद सिनेमा हॉल से रोते हुए बाहर आते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए टिकट खरीद लिया करते थे और सिनेमा के पहले या बाद में कुछ मौज मजा करने की व्यवस्था भी कर लिया करते थे। स्थानीय सिनेमा हॉल में चलने वाले सभी हिंदी चलचित्र के अवश्य देखते थे। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की अभिनय वाली फिल्में भी कभी कभी 3 से 5 बार देख लिया करते थे। हेमा मालिनी हमारे लिए देवदूत के समान थी और उनके जीवन में से आज भी सीख रहा हूँ। हम हमेशा भारतीय रेडियो स्टेशन सुना करते थे और हमें यह भी ज्ञात था कि किस समय कौन सा कार्यक्रम आएगा। हम हिंदी समझे बिना ही करते थे। हमें सितार और बांसुरी की आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि हम उन वाद्यों को रोज़ सुनते थे। जो भी हो, हम दोनों गहरे मित्र थे और भारत के विषय में जो भी जानकारी आती थी हम एक दूसरे को बताते रहते थे और आनंद लेते थे। साको एक हास्य लिखित नीले रंग की हाथ से बनी फोटोकॉपी की हुई पुस्तक लेकर आया जिसका नाम अष्टांग योग था। हम उस पुस्तक को एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते थे और चित्र भी नहीं देख पाते थे क्योंकि यह फोटोकॉपी 7वीं या 8वीं रही होगी। उसने उस पुस्तक के लिए 25 रूसी रूबल दिए थे जो एक किशोर के लिए बहुत बड़ी राशि थी। उस समय एक रूबल $1.25 अमेरिकन के बराबर था। हमने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना प्रारंभ किया और हम उसमें से जो कुछ भी हमारे दैनिक जीवन के कार्य आ सके ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। हमें शनिवार को व्रत रखना आरंभ किया और कभी कभी 1 या 2 सप्ताह केवल फल ही खाकर रहने लगे। हम योगी बनने का ईमानदारी से प्रयत्न करने लगे और इस पर ही कुछ योगासन का अभ्यास करने लगे, परंतु इससे हम संतुष्ट नहीं थे। मैं चेतना के और ऊंचे स्तर की तलाश थी, परंतु हमें ज्ञात नहीं था कि हम क्या करें और क्या ढूंढें। हम व्यक्ति योग और भारतीय सभ्यता के नाम पर धर्म विरुद्ध अनैतिक परंपराओं से प्रभावित हो गांजा, मारिजुआना आदि का सेवन करने लगे और हम जल्दी ही यह विश्वास करने लगे कि नशे के बिना जीवन के उत्तम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अब उन दिनों में हमें सारा
दिन नशे में या सपने देखते हुए पाते। जल्द ही हम नए मित्रों के रुचिकर समूह से मिले जो हमसे उम्र में दुगने बड़े थे और उनके मिलने पर हम कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक प्रभाव का सामना करना पड़ा। उनसे एक व्यक्ति सैनिक था जो बहुत सभ्य और नम्र था। सारे कस्बे में बहुत पढ़ा लिखा था व्यक्ति माना जाता था। वह तिब्बती दवाई, योग और दुनिया के इतिहास में बहुत विद्वान था। वो भूतकाल के विषय में और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ और विद्वान लोगों से मिला करता था। वह हमेशा रुचिकर पुस्तकें ढूंढ लेता था और सब लोगों को उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए देता था। उनकी पुस्तकें लगभग सब स्थान और सब लोगों के पास मिल जाती थी। वह जिस प्रकार से मिलता था उससे पूछता था कि उसकी पुस्तकें कब वापस मिल जाएंगी। वह ड्रग्स लेने में भी कुशल था और हमने उससे यह सीख लिया कि मैं महत्व के स्थान को देखने के लिए घूमना आरंभ कर दिया। मैंने उससे ट्रक के डैशबोर्ड में जीसस क्राइस्ट के फोटो के पास भगवान विष्णु का एक चित्र जो मुझे अगरबत्ती के पैकेट के ऊपर मिला लगा दिया। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज हमने देखा कि किस प्रकार गागो ने सागो को अलविदा किया और वो अपने प्रश्नों की खोज के लिए निकल गया। उसने देखा कि एक चर्च के वहाँ पे खूब सारे पुजारी अर्थात पादरी थे, तो उसने सोचा कि यहाँ पे उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, पर उसे कोई समझेगा या नहीं समझेगा। तो उसने एक वरिष्ठ पुजारी को देखा जो वृद्ध भी थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं वो समझेंगे। गागो ने उनसे अपना प्रश्न किए कि जैसे बाइबल में तो लिखा है कि कोई भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, भगवान ने ऐसा लिखा है, तो प्राणी में हम मनुष्य को ही क्यों समझते हैं कि मनुष्य की हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, पशु पक्षी की भी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे सब मांसाहारी थे, वहाँ पे वो सब पशु पक्षियों को मारते और उन्हें खाते थे, तो उनमें भी तो प्राण होते हैं। भगवान ने ऐसा कहा किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो पशु पक्षी भी तो एक प्राण होते हैं। ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि हम जीव जंतु को, पशु पक्षियों को हम मार देते कि नहीं हम नहीं मारेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, भगवान की प्रकृति का संतुलन होता है। भगवान हर एक प्राणी का पर्सनली ध्यान रखते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हर एक प्राणी के लिए दया भाव रखना चाहिए। पशु पक्षियों में भी प्राण होते हैं, उनमें भी आत्मा होती है, तभी तो वो हमारी तरह ही होते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, प्राण त्यागते हैं। उनमें भी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनमें भी वो भी दूध पीते हैं, ऐसा मतलब उनमें भी प्राण होते हैं। तो हर प्राणियों से मतलब होता है कि पशु पक्षी की भी हत्या नहीं करनी, केवल मनुष्य की ही नहीं। फिर हमने आगे देखा कि किस प्रकार गागो और सागो को भारत की कोई भी विषय के बारे में पता चलता तो वो एक दूसरे से चर्चा करते थे। उन्हें भारत का कल्चर पहले से ही काफ़ी प्रिय था, उन्हें भारत के बारे में काफ़ी जानकारियाँ थी। भारत में मतलब धार्मिक भी एक तरह का था, जैसे आर्किमीडिया में ऐसा नहीं था, पर भारत में धार्मिक लोग थे। वो उन्हें भारत के बारे में जानना मतलब काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसा भारत में भी काफ़ी विद्वान थे, तो ऐसा उन्हें जो भी उन्हें पता चलता वो आपस में एक दूसरे से चर्चा करते थे। तो फिर आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं तक ही रीड करते हैं और प्रणाम मंत्र बोलते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवीन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।